पुण्यातील एका चिमुकलीवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्येच्या दुर्दैवी घटनेच्या निषेधार्थ मुंबईतील दहिसर येथे काँग्रेस पक्षाच्या वतीने निषेध आंदोलन करण्यात आले। यावेळी काँग्रेस कार्यकर्ता मेनका सिंगने महाराष्ट्रात महिलाविरोधातील वाढत्या गुन्ह्यावरून सरकारवर तीव्र टीका केली। काँग्रेस नेत्याचे म्हणणे आहे की एका बाजूला बेटी बचाओ बेटी पढाओचा नारा दिला जातो, मात्र आता परिस्थिती बेटी पढाओ आणि बेटी पढाओ अशी झाली असल्याची टीका त्यांनी केली। तसेच राज्यात महिला आणि चिमुकलियांविरोधातील गुन्हे सातत्यात वाढत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला। या मुद्द्यावर काँग्रेस कार्यकर्ता मेनका सिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकार करून राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे। पहली बात तो ये होनी नहीं चाहिए, पुणे ही नहीं पूरे भारत में ये नहीं होना चाहिए। और पुणे की घटना को मैं निषेध कर रही हूँ। इसका कारण इसका ये कि पुणे में ये कोई एक घटना नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पुणे में जो है 500 से ऊपर की घटनाएं आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन ये घटना क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, हमें समाज में जो है इसकी जागरूकता लानी चाहिए। आज एक छोटी सी बच्ची 4 साल की बच्ची, हमें जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए पुलिस के माध्यम से, सीनियर सिटीजन के माध्यम से, ताकि पता चले कि बच्चों को हम गुड टच बैड टच सिखाएं और इस तरह की घटिया कृत्य जो करने वाले जो लोग हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में अगर कोई इस बारे में सोचे तो उसकी रूह कांप ले। और मैं और एक चीज ये कहूंगी कि महाराष्ट्र में ही ये क्यों हो रहा है। आपको पता है ये महाराष्ट्र जो है पूरे भारत में दूसरे नंबर पे महिला के आपराधिक मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पे जो है पश्चिम बंगाल है, चौथे नंबर पे राजस्थान है, 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश है। ये मैं 5 क्यों आपको गिना रही हूँ, इसलिए गिनवा रही हूँ इस 5 में से जो 4 राज्य जो है वो बीजेपी के राज है। तो आखिर ये बीजेपी के राज्य में ऐसे क्यों हो जा रहा है। आप कहते हैं भगवा रंग की बात करते हैं, ये तो भगवा रंग का मजाक उड़ा ले रहे। आपको पता है भगवा रंग की कीमत क्या है। उत्तर भारत में अगर आप जानेंगे तो भगवा रंग जो है ना वो एक जगह हनुमान जी के बदन में लगते हैं, और यही भगवा जो रंग है एक सुहागन के सिंदूर है, वो उससे उसकी शादी होती, जहां वो एक पत्नी बनती है तो कुछ सालों बाद जो है एक माँ बनती है। और उस किसी भी माँ, मैं ये नहीं बोलूंगी, किसी भी माँ की बेटी के साथ अगर ये चीज होती है तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और मेरे भगवा रंग का ये अपमान है। और मैं आज भगवा रंग इसलिए कह रही हूँ कि इन्होंने भगवा रंग का अपमान किया, एक स्त्री का अपमान किया है, और इनके राज्य में सबसे ज्यादा अगर अपराध हो रहा है महिलाओं के प्रति वो महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और मैं ये भी मांग करूंगी कि मोदी और शाह और फडणवीस जी आप इस्तीफा दीजिए। इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ कि हम भी इसी देश से हैं, हम भी इसी देश के नागरिक, हम इसी देश की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की मामी है, किसी की नानी है। इसका मतलब ये नहीं, ये कृत्य बहुत ही अपमानजनक है इस समाज में। एक तरफ बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हाँ। ये अपने कार्यों में असफल हो रही है? हाँ, असफल हो नहीं रही, हो रही है। उनका भाषण है बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। आप इनका क्लिप उठाइए और देखिए, इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। जो चीज ये ना बोलते वही चीज वो होता है। और बेटी की सुरक्षा की बात करें, मुझे बताए ना, योगी राज बोलते हैं ना, योगी राज में कितना है, उत्तर प्रदेश में कितना है, कितनी महिला सुरक्षित है। उन्नाव का कांड आप देख लीजिए, बहुत सारे बीजेपी के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैं क्या उनके ऊपर कौन से केस कर रहे हुए। आप अगर देखेंगे तो सांसद में जितने भी सांसद है, केंद्रीय मंत्री, मुझे नाम नहीं लेना, उनके ऊपर जो है महिला पे, मैं वो शब्द नहीं कह सकती, उन्होंने अपने हलफनामे में लिखा हुआ है। तो ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व क्यों बनाते हैं। तो सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी अगर है तो बीजेपी है। सरकार से मांग मेरी ये है कि समाज में एक जागरूकता प्लान बनाए, जैसे हमारे पुलिस स्टेशन हो गए, स्कूल हो गए, सीनियर सिटीजन है, छोटे छोटे बच्चे, अगर उनके नज़र में अगर ये कहीं चीज़ अगर आपको ऐसी कृत दिखाई दे रही है तो वो उसे जो है स्टॉप करे और एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, और इसके साथ कानून एकदम मजबूत बने। अगर कानून अगर कठोर होगा तो शायद इस पे लगाम लगाई जा सकती है। तो सबसे पहले मोदी जी से और शाह से और देवेंद्र फडणवीस जी से इस्तीफा मांगती हूँ। इसलिए मांगती हूँ कि महिला सुरक्षा के मामले में ये फेल है। आज अगर आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, एक बड़ी समस्या ये भी है, तो दूसरी बड़ी समस्या क्या है, यंगस्टर, जहाँ पे आप देख रहे होंगे हर जगह
ड्रग्स आपको दिख रहे होंगे। आखिर ये कैसे आ जा रहा है? तो ये कहीं ना कहीं हमारे आने वाले भविष्य को बीजेपी सरकार ये खत्म कर रही है। तो सबसे पहले इन तीनों को जो है इस्तीफा देना चाहिए, अगर इनके दिल में इंसानियत नाम, मानवता नाम की चीज अगर है तो। नहीं, पहले तो मैं ये जो घटना हुई है इसके ऊपर जाहिर निषेध हम लोग इसको पेश करेंगे एकदम। और आप भी खुद देख रहे हो कि देश में सरकार इनकी है, सत्ता इनकी है, फिर भी बलात्कार जैसे और महाराष्ट्र ये सब मामलों में दूसरे नंबर पे आ रहा है आज के तारीख के अंदर। तो मेरा यही बोलना है कि केंद्र में सरकार इनकी, स्टेट में सरकार इनकी, तो ऐसे बलात्कारियों के आरोपी जितने भी है इनको एक स्ट्रिक्ट कायदा क्यों नहीं पास किया जा रहा है इन लोग की तरफ से कि जितने भी ऐसे आरोपी बलात्कार जो करते हैं उनको सीधा फांसी दिया जाए, ताकि लोगों ये जो करने के पहले जो सोचे ना तो उनके दिमाग में ये चीज आवे कि सीधा फांसी मिलने वाली है। तो मेरा यही मांग है कि केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार, जो भाजपा की सरकार जो लोगों की पार्टियों को तोड़ तोड़ के अपनी सरकार बना रहे हैं, इनसे यही एक ये है कि इस तरीके के आरोपी को ऐसे खुले ना छोड़ा जाए। इनके अंदर है ना क्या है कि ये लोग रेप करेंगे और जेल के अंदर जाएंगे और इनके ऊपर कुछ होने नहीं वाला है। मेरा यही मांग है कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये तुम नहीं करोगे तब तक इनके अंदर ये डर का वातावरण नहीं होगा। मेरा यही बोलना है। मेरा एक कहना ये है कि क्या आप इस तरह के सरकार से मांग करते हैं कोई प्रावधान करके, जैसे अजमल आमिर का आपको फांसी दिया जा सकता है, तो ऐसे बलात्कारियों को भी दिया जा सकता है? हाँ, अरे क्यों नहीं, जरूरी है ये। जिस तरीके से मैंने बोला कि महाराष्ट्र क्राइम के मामलों में दूसरे नंबर पे आ रहा है, बराबर, तो क्यों नहीं होना चाहिए। ये एक अमीर अजमल कसाब तो आतंकवादी जिन्होंने लोगों को मारा, लोगों की हत्या की उसने, तो ये जो बलात्कारी है, यही बात कर, उस पे भी इन्होंने समय लिया गया था। यहाँ पे हमें समय नहीं देना है, ऑन द स्पॉट फैसला। अगर किसी के साथ अगर ये घटिया हरकत हो रही है तो इसमें ना 15 दिन चाहे 20 दिन, 1 हफ्ते में इसका फैसला हो, ताकि अगर किसी भी बेटी के साथ अगर ये अत्याचार हो तो सामने सोचे कि ये हमारा भारत है, ये नया कानून बने। और मैं ये भी कहूँगी कि जिनके ऊपर ये केस चल रहे हैं उनकी भी सुनवाई जल्दी से जल्दी हो, ताकि उन लोगों के साथ एक जिसे कहते हैं ना, हमें इन्हें इंसाफ मिले। आपने अपनी बात पूरी की है, आपका क्या लगता है? मैं यही बोलना चाहता था कि अभी उनको फांसी की सजा हो और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरा यही गवर्नमेंट से यही एक दरख्वास्त है कि ऐसे घटना के ऊपर जल्द से जल्द एक बिल पास किया जाए कि जब भी कोई इस तरीके से घटना पीड़ित हो, कोई भी बलात्कार हो, उसके ऊपर सीधा फांसी की सजा सुनाई जाए। माझं बोलणं आहे, जे झालं लय वाईट झाला। माझी फक्त एकच मागणी आहे की त्याला ऑन द स्पॉट त्याला फाशी द्या। बाकी माझं कारण का महिला सुरक्षितच नाहीये, मग काय फायदा असं कानून, यांचा कानून वीक आहे। कमीत कमी कानून तुम्ही असं बनवा की माणसाला आतमध्ये बघून भीती यायला पाहिजे। पाहायला गेलं तर एक कुठेतरी भाजपचे लोक म्हणतात की बेटी बचाव आणि बेटी पढाओ, त्याच्यामध्ये आता ते त्यांचं हे म्हणणं आहे बेटी बचाव बेटी पढाओ, त्यांचं असं टार्गेट आहे। ते अजिबात बायकांवर लक्ष देत नाही, त्यांचं काहीच म्हणणं नाही, फक्त ते पॉलिटिक्स स्वतःचे करतात। त्यांना स्वतःची फक्त पॉलिटिक्स गाजवायची आहे, बाकी त्यांचा काही उद्देश नाहीये। लोक खड्ड्यात गेली जाऊ दे, आमचं हे म्हणणं आहे की त्याला ऑन द स्पॉट तुम्ही फाशी द्या बस। प्रशासनाकडून आपली मागणी काय? आमची हेच मागणी आहे, ऑन द स्पॉट त्याची गाडी पलटी करायची। म्हणजे तुम्ही असं म्हणता की योगी मॉडेल योगीचा ट्रिक त्यांनी वापरायला पाहिजे, ऑन द स्पॉट तेच करायला पाहिजे, म्हणजे त्यांना माहिती पडेल। चालतात ना, त्यांचीच सरकार तिकडे आहे ना, पलटी करायची ना गाडी, काय आहे त्याच्यात, पलटी मारून टाकायची गाडी। जय महाराष्ट्र।